सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, हमने देखा। और राजीव गांधी जब दोबारा चुन के आए तो सहानुभूति की लहर में चुन के आए। उसके बाद अब मैं आता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, वो सोनिया गांधी जी की अनुकंपा पर बने, पार्टी चाहती थी सोनिया गांधी बने, लेकिन वो उनकी अनुकंपा पर बने। और एक और बात, पंडित नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? किसी कांग्रेस ने नहीं चुना था पंडित नेहरू को, कांग्रेस ने नहीं चुना था। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा गांधी की अनुकंपा पे बने पंडित नेहरू, ये हार्ड फैक्ट है। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं कोट करता हूं आचार्य कृपलानी की किताब, अरे इंडिया फ्रीडम पर है उनकी किताब, और बहुत फेमस किताब है। उस किताब के 217 पेज पर आप उठा के देखिए, कोई चुनाव प्रधानमंत्री के पद की नहीं थी, कार्यकारिणी जो है हमारी सीडब्ल्यूसी आपसी चुनाव थी, और उस समय सबसे बड़ा नेता गांधी थे। अब आप ये बोल के फंस गए, गांधी ने जिनको चुना, सुधांशु जी अब आपकी बात है। सुनिए, आचार्य कृपलानी की किताब का नाम था माई डेज विद गांधी, और वो हुआ ये कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कहा गया कि अब नया अध्यक्ष चुन लीजिए, जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। अब इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। नेहरू जी जेल में रहे, जलवाए जलाल से रहे, अहमदनगर फोर्ट में रहे, जहां पर कि खाना बनाने के लिए खानसामा भी था, प्रेस करने के लिए धोबी भी था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट भी था, और तो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए भी था। यह सब लिखा हुआ है, और जेल में रहते हुए कितनी सारी किताबें लिख डाली उन्होंने, बड़े से बड़े वो हो गए, और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवाए जलाल के साथ, अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे तो समझ में आए। दूसरी बात, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने, जिसका इन्होंने उल्लेख किया। और कृपलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कॉपियां खोली गई, मतलब वो सारे राज्यों का, तो 16 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, और शेष सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू को। और यह मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के आखिरी के 40 पेजों में भी लिखा हुआ है। यह दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में भी लिखा है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, कृपलानी ने खुद लिखा कि मैंने गांधी जी की तरफ देखा, फिर मैंने कहा कि मैं अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं और मैं अपना वोट नेहरू जी को ट्रांसफर करता हूं। भाई साहब, कोई चुनाव लड़ते समय अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर मैंने पट्टाभी रमैया की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैं भी वापस लेता हूं। फिर सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल कुछ नहीं बोले। फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, सरदार पटेल ने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा बापू मैं भी अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। तो भारत के इतिहास में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। और जब 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने तो तब से अंत क्या हुआ, तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा था, और बलूचिस्तान भी हिस्सा था। और उस समय हमारा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ओमान तक कवर होता था। और उसके बाद जब नेहरू जी संभाले, उनके दौर में क्या हुआ, आधा पंजाब गया, आधा कश्मीर गया, आधा बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। हम आज के दौर में आ जाते हैं, और आज के दौर में आना इसलिए जरूरी है। मैं मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग देख रहा था, और मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग में पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी 2021 में 70%, 22 में 71%, 23 में 76%, 25 में 75%, 24 में 78%, और 26 में आज की जो हालिया का मई की रेटिंग है उसमें 70%। ग्लोबल रेटिंग्स में भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 70% और उससे अबव ही आते रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं तभी तो चुनाव जीत रहे हैं? और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो 1 साल में निपट जाएंगे। हो गया, अब अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बाद में बेशक काट लीजिएगा। ग्लोबल रेटिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी का, मॉर्निंग कंसल्ट की जो ग्लोबल रेटिंग है अमेरिका ऑपरेट करता है। छोड़िए ना जी, मंगल ग्रह पर भी अभी यदि आप करवाइएगा ना सर्वे, तो वहां भी मोदी जी आएंगे। सबसे विश्व की बड़ी पार्टी है। आप कहां चक्कर में हैं, कहां चक्कर में है? कोई नहीं है टक्कर में भाई मोदी जी के। मोदी जी का अब जाइए ना, अभी इटली में, अभी रोम में करा लीजिए मेलोडी पर, अब देखिएगा कितना प्यारा उनका रेटिंग है। मोदी नेता हैं, आप इतने बड़े मजाक भाई, मैं प्रशंसा कर रहा हूं। तो बोला ये चाय वाला जाकर चाय बेचे, वो चाय बेच बेच कर
वो चाय अरे बेचते भाई। बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे भाई, यही आपका थॉट आपको- प्रोसेस है। मोदी का मजाक उड़ाते अरे उड़ाते भाई, आपको मैं लग रहा है मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। आप जो है हर बात को मजाक ले लेते हैं, तो मैं क्या करूं। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी वाकई वैश्विक स्तर के सबसे बड़े नेता हैं। अभी देखिए ट्रंप से भी बड़े नेता हैं। अलग बात है ट्रंप जब रोकता है कि कैरियर खराब कर दूंगा हूं तो मुंह चुप हो जाता है उनका। वो नेतान्याहू से भी बड़े नेता आज के डेट में हैं। जाते हैं तो देखिए उनको कैसा वो मिलता है, पीठ थपथपाते हैं, मेडल मिलता है, लेकिन होता क्या है देश का। दो फैक्ट बोल देता हूं फिर बाकी इन्होंने कहा भाई हमारे से पहले भैया आपके पूर्वज कौन थे, कहां से बनी थी कांग्रेस, संस्थापक कौन था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और इनके पहले जरा 15-20 साल के अध्यक्षों के सही जर्मनी का कहां बात थी? अरे ये तो और सुनो भाई, अभी और कान खोल, आरएसएस जर्मनी से बनी थी। ये तो भाई अद्भुत ज्ञान डॉक्टर देते हैं। बल्लीराम RSS हेडगेवार ने जर्मनी से बनाई बनी थी। क्या बात करने लगते हैं। डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने बनाई थी RSS RSS। इटली और जर्मनी ये बताओ, हिटलर पावर में आया 1933, आरएसएस बनी 1925। गजब ज्ञान देता है भाई आदमी, गजब ज्ञान देते हैं। 1933 में हिटलर पावर में आया और असली में पावर। नहीं, चलो, हो गया, अब अपने रिटर्न। एक सवाल सुनिए, केवल। एक मिनट, केवल आप एक पूरी सवाल। होने दीजिए। केवल एक मैंने सवाल। आपके में नहीं ना, बोला था। कृपया एक सवाल सुनो। अच्छा सुनाओ भैया। ये काली टोपी आरएसएस वाले पहनते हैं, क्या ये इंडियन टोपी है? ये जो परिणाम करते हैं क्या इंडियन परिणाम है? ये इटली का परिणाम नहीं है? ये इटली का क्यों परिणाम? दुनिया को बेवकूफ बना अरे भैया सब इटली वाले तो जानते इधर हैं। खड़े हैं। ये परिणाम इटली का परिणाम है। वाह भारतीय भैया। परिणाम तो ये है, अब समझ में भारतीय आया परिणाम तो इटली ये में। है। अच्छा सुनिए, और ए भाई समझ में आया साहब, इटली ए जरा बताओ, ये वाला बताओ, प्रणाम बताओ, क्या है? बताओ। मेलोडी ए, ये वाला प्रणाम नहीं, क्या नहीं, है? ये वाला भी हमारे ये वाला- पड़ोसी ये है। वाला तो वो भी हमारा है। पड़ोसी है। नहीं, नहीं, ये वाला तो हमारा है। वो भी पड़ोसी आपका है। नहीं है। नहीं, वो ये भी हमारे पड़ोसी हैं। वो प्रणाम वो आपको जब मिलेंगे, देखिए मिनट, एक मिनट, को तो मैंने अमीर जी, समझा अमीर है, वो जी। जब इनको मिलेंगे तो ऐसे वाला प्रणाम करेंगे, लेकिन जब अपने ध्वज को प्रणाम करते हैं तो ऐसे वाला प्रणाम करते हैं। वो ध्वज प्रणाम होता है, ध्वज प्रणाम होता है, वो अपने झंडे को और प्रणाम हाफ करते हैं। पैंट क्या भारतीय पहना हुआ है? अब तो फुल ये पैंट हो हाफ गई पैंट है। क्या भारतीय पहना हुआ अब जो तो फुल आरएसएस पैंट हो पहनती गई है। हमारा तो धोती है, हमारा पहना हुआ वैसे धोती है। अब कोई बोले आपका जो लाल रंग है वो लेफ्ट वाला लाल रंग है, इनके पास ये लाल रंग लेफ्ट सब का है। विदेशी अब बोलिए अब वो लेफ्ट वाला लाल रंग है तो क्या? हाँ, ये अब- क्रांति का रंग है। अभी मैं आप बताता हूं। क्रांति का रंग तो भगवा था भाई। अमीर जी। ना 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 ना, क्रांति का रंग तो भगवा था। मेरा रंग दे बसंती नो, नो, चोला, भगवा, मैं भगवा। रंग दे बसंती चोला। भगवा अध्यात्म भगत का सिंह रंग जब है। फांसी पे डोला तो यही गाना बोला। भगत सिंह यही ओके, पहनते थे। भगत सिंह का रंग भगवा चोला डालता था, नहीं, बसंती भगवा चोला चोला ये नहीं था। था, अब सुनिए, सैफरन अमीर जी। सैफरन भगवा। अमीर जी ये लोग डिस्टर्ब करने लगे। मैं कहना चाहता हूं पहले 15-20 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड रोड, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल। और 1910 में जिस साल सावरकर को 2 जन का कारावास दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था, जो सेक्रेटरी ब्रिटिश सरकार का और लेबर का एमपी था। गजब की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों के सांसद और सेक्रेटरी के कदमों उसी तले कांग्रेस बैठे में हुए थे हेडगेवार और लड़ाई साहब लड़ भी रहे थे। थे। अब सर अपने टर्न पे बोलिए, आप सुनिए सुनिए। उसी आप कांग्रेस में आप हेडगेवार साहब अपने थे, टर्न पे जो बोलिए। RSS का स्थापना अरे भाई किए। सुनिए, और मैं एक और बात कहता हूं। 1931 में गांधी इंपैक्ट हुआ और 1931 के बाद 1947 तक 16 साल में विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन बताओ। 1943-44 में जिस तरह से वो अकाल पड़ा और करोड़ों लोग मर गए, एक कांग्रेस आंदोलन क्या होगा बताओ। अब देखिए शो को शुरू हुए मेरे 20 मिनट हो गए हैं, मुझे बाकी में मानो के बता रहे हैं। ऑडियो आनंद नगर था। मैं आज के युग में आता हूं, मैं आज के युग में आता हूं। क्या आपको लगता है मोदी का मजाक उड़ाकर, मोदी को नीचे दिखाकर विपक्ष क्या कवर अप कर सकता है, क्या मोदी को हरा सकता है? क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। ओडिशा, बंगाल, इसके अलावा दिल्ली में 27 साल बाद सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करा होगा मोदी ने। पॉलिटिकल दल के जो होते हैं वो तो 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, और जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, मैं एक्चुअली इनसे शुरू करता हूं, क्योंकि अजय जी ने कहा ना, अब आप पहली मेरी बार बोल बात, रहे हैं ना सर, आप ही ये तो 20 अब इतना इंसाफ तो करिए सर प्लीज। 20 मिनट बोले हैं ये। वो एक्चुअल वाले अब अगर 20 सेकंड भी ना बोलने दे तो भाई अब फिर ये समझ के, अब वही है, ये मुझे अभी डिबेट के अलग मिले थे, कह घर पे मुझे बीवी बोलने नहीं देती है तो यहाँ बोलूंगा। क्या सुन ली। अब ये देखिए, अब ये आप देखिए, ज्यादा पीड़ित लग रहे हैं इससे। मैं तो बचा हुआ हूं क्योंकि एक ही शादी हुई है। तो ये सुनिए, अरे सभी की एक ही हुई है भाई, यहाँ पर कोई दो वाला नहीं है। अच्छा